दोस्तों, एक समय था जब अमेरिका और ईरान के बीच काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में ये दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नीतियों का सबसे कड़ा विरोध अगर कोई देश करता है तो वो ईरान ही है। आजकल की ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन दोनों के बीच की दुश्मनी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने इस तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, तो वहीं ईरान मिडिल ईस्ट का एक बेहद ही ताकतवर और निडर देश जो अमेरिका की धमकियों से कभी नहीं डरता। अमेरिका ने ईरान पर दुनिया के सबसे सख्त सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ईरान अपनी सैन्य ताकत और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगातार बढ़ा रहा है। इन मौजूदा हालातों और लगातार बढ़ते प्रॉक्सी वॉर को देखकर अक्सर दुनिया को इस बात का डर सताता है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध हो गया तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अमेरिका और ईरान के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों देशों की असली ताकत क्या है, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है और इन देशों के बीच फिलहाल किस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जरा हमें थोड़ा मोटिवेट भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन एंड एरिया की। अमेरिका की कुल आबादी आज के समय में लगभग 34 करोड़ के पार है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बनाती है। अमेरिका को इमिग्रेंट्स का देश भी कहा जाता है, जहां पूरी दुनिया से लोग आकर बसते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की कुल पॉपुलेशन करीब 9 करोड़ के आसपास है। हैरानी की बात यह है कि जहां अमेरिका में दुनिया भर से लोग अपने बेहतर भविष्य के लिए जाते हैं, वहीं ईरान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज शरण लिए हुए। अगर एरिया की बात करें तो इसमें अमेरिका ईरान से बहुत आगे है। अमेरिका का टोटल एरिया लगभग 98,33,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें आपको विशाल पहाड़, घने जंगल और बड़े बड़े डेवलप्ड शहर देखने को मिलते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वहीं ईरान का टोटल एरिया 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के ज्यादातर हिस्सों में आपको ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान और खाली सुनसान इलाके ही ज्यादा नजर आते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। दोस्तों, अगर हम अमेरिका और ईरान के हिस्ट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के पन्नों को पलट कर देखें तो आपको एक ऐसी कहानी मिलेगी जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आज जो दो देश एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। बात है 1950 से लेकर 1979 के दशक की, जब अमेरिका और ईरान में काफी गहरी दोस्ती होती थी। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जिन्हें अमेरिका का पूरा सपोर्ट हासिल था। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसे लगातार ऑयल की सप्लाई दे सके और सोवियत यूनियन के बढ़ते प्रभाव को रोक सके। इसके बदले में अमेरिका ईरान को खूब सारा पैसा और अत्याधुनिक हथियार दे रहा था। ईरान उस समय काफी वेस्टर्नाइज्ड हो चुका था और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अमेरिका और यूरोप जैसा ही था। लेकिन 1979 में इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ईरान की आम जनता शाह के तानाशाही रवैया और वेस्टर्न कल्चर से परेशान हो चुकी थी। इसी गुस्से ने 1979 की फेमस ईरानियन रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद अयातुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने और उन्होंने देश को पूरी तरह से एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। खुमैनी ने सत्ता में आते ही अमेरिका को सबसे बड़ा शैतान और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। इस दुश्मनी में आग में घी डालने का काम तब हुआ जब तेहरान में मौजूद यूएस एम्बेसी पर कुछ उग्र ईरानी छात्रों ने कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस होस्टेज क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसी घटना के बाद साल 1980 में दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमेशा के लिए टूट गए और एक ऐसे कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। इसके बाद 1980 के दशक में हुए ईरान इराक वॉर में भी अमेरिका ने इराक का साथ दिया, जिससे ईरान का गुस्सा अमेरिका के प्रति और भड़क गया। वक्त बीतता गया और ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को हमेशा से ये डर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। इसी को रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए उस पर दुनिया के सबसे बड़े सैंक्शंस लगा दिए। साल 2015 में दोनों के बीच शांति की एक उम्मीद जागी जब एक न्यूक्लियर डील साइन हुई, लेकिन 2018 में अमेरिका अचानक इस डील से बाहर आ गया और उसने तहत ईरान पर पाबंदियां और भी ज्यादा सख्त कर दी। आज के समय में इन दोनों देशों के बीच टेंशंस अपने चरम पर है और पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो वहाँ एक बहुत बड़ा अघोषित युद्ध या यूं कहें कि प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। हाल ही में इजराइल के साथ शुरू हुए युद्ध ने इस पूरे तनाव को एक बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया है। ईरान के सपोर्ट वाले प्रॉक्सी ग्रुप और इराक सीरिया में फैले कई मिलिटेंट ग्रुप्स आज लगातार अमेरिका और उसके सहयोगियों को खुली चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा इराक, सीरिया और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर भी ड्रोन और मिसाइलों से लगातार बड़े हमले हो रहे हैं, जिनका सीधा जिम्मेदार अमेरिका ईरान को ही मानता है। अमेरिका के इतने कड़े सैंक्शंस के बावजूद
बावजूद ईरान न सिर्फ अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री पावर तेजी से बढ़ा रहा है, बल्कि रशिया और चाइना जैसे देशों के साथ मिलकर एक नया ग्लोबल गुट भी तैयार कर रहा है। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर की। दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों देशों की मिलिट्री पावर की, जिसे सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर इनमें कभी युद्ध हुआ तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स है, जिसे हराना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। अमेरिका का डिफेंस बजट हर साल करीब 850 बिलियन डॉलर्स के पार रहता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका के पास 13 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल है। दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हजारों न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का डिफेंस बजट सिर्फ 10 से 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो अमेरिका के सामने ना के बराबर है। लेकिन फिर भी ईरान की मिलिट्री पावर को कम आंकना सबसे बड़ी भूल होगी। इतने कम बजट के बावजूद ईरान के पास करीब 6 लाख एक्टिव पर्सनल है और एक बेहद ही खतरनाक ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। ईरान ने अपनी मिलिट्री को एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गुरिल्ला युद्ध के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। अगर कभी इन दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध हुआ तो लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। अमेरिका अपनी एयर सुपीरियोरिटी और नेवी का इस्तेमाल करके समंदर से ही ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेसिस पर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स और क्रूज मिसाइल्स से भारी बमबारी करेगा। अमेरिका कभी भी ईरान की जमीन पर अपनी सेना उतारने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि ईरान का दुर्गम पहाड़ी इलाका किसी भी बाहरी सेना के लिए एक कब्रगाह बन सकता है। इसके जवाब में ईरान सीधे अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस और इजराइल जैसे उसके सहयोगी देशों पर हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स की बारिश कर देगा। युद्ध की स्थिति में ईरान सबसे बड़ा दांव खेलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा, जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है। ऐसा करते ही पूरी दुनिया में भयानक ऑयल क्राइसिस आ जाएगा और ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। इसके साथ ही ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी पूरी तरह से एक्टिव कर देगा, जिससे ये युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित न रहकर पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा। नेक्स्ट इज जीडीपी एंड इकोनॉमी। अब इन दोनों देशों की इकोनॉमी और जीडीपी की बात करते हैं, जिसे समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आज के समय में असली युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि पैसों से भी लड़ा जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर इकोनॉमी है। अमेरिका की टोटल जीडीपी लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर्स के पार है। अमेरिका की इकोनॉमी मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर, मिलिट्री वेपन्स की बिक्री और ग्लोबल ट्रेड पर टिकी हुई है। अमेरिका के लोगों की पर कैपिटा इनकम लगभग $80,000 सालाना है, जो वहाँ के लोगों को एक बेहतरीन लाइफस्टाइल देती है। इसके अलावा पूरी दुनिया का ज्यादातर ट्रेड यूएस डॉलर में होता है, जो अमेरिका को एक असीमित आर्थिक ताकत देता है, और इसी फाइनेंशियल ताकत का इस्तेमाल अमेरिका अक्सर अपने दुश्मनों को घुटनों पर लाने के लिए करता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की इकोनॉमी की कहानी बिल्कुल अलग है और संघर्षों से भरी हुई। ईरान की जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हैं, जो किसी भी देश को पल भर में अमीर बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े सेक्शंस की वजह से ईरान अपना ऑयल दुनिया के बाजारों में खुलकर नहीं बेच पाता। वर्तमान में ईरान की जीडीपी लगभग $400 बिलियन के आसपास सिमट कर रह गई है, और वहाँ की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $4500 के करीब है। अमेरिका ने इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से ईरान को पूरी तरह से काट दिया है, जिससे ईरान की करेंसी बेहद ही कमजोर हो चुकी है और देश में भयानक इन्फ्लेशन यानी महंगाई छा गई है। लेकिन दोस्तों, इतने भारी दबाव और पाबंदियों के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी। नेक्स्ट इज लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। अगर हम इन दोनों देशों के कल्चर और रिलीजन की बात करें तो यहाँ आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। अमेरिका एक पूरी तरह से सिक्योर देश है, जहाँ दुनिया के हर धर्म और संस्कृति के लोग आजादी से रहते हैं। अमेरिका की कोई ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इंग्लिश और उसके बाद स्पेनिश बोली जाती है। धर्म की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 63% है। इसके अलावा वहाँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते। वहीं दूसरी ओर ईरान एक कट्टर इस्लामिक कंट्री है, जिसका कानून पूरी तरह से शरिया लॉ पर चलता है। देश की 99% पॉपुलेशन मुसलमान है, जिसमें सबसे बड़ी तादाद शिया मुसलमानों की है। दुनिया में सबसे ज्यादा शिया मुसलमान ईरान में ही रहते हैं। भाषा के मामले में ईरान में सबसे ज्यादा पर्शियन यानी फारसी बोली जाती है। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो दोनों ही देश इसे बहुत महत्व देते हैं। अमेरिका का लिटरेसी रेट 99% है और वहाँ दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सख्त नियमों और पाबंदियों के बावजूद ईरान का लिटरेसी रेट भी 90% के करीब है, जो इसे मिडिल ईस्ट के सबसे पढ़े लिखे देशों में से एक बनाता है। नेक्स्ट इज फेमस फूड। अगर हम इन दोनों देशों के खाने पीने की बात करें तो दोनों के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। अमेरिका के खान पान पर पूरी दुनिया का प्रभाव है। आज जो फास्ट फूड कल्चर पूरी दुनिया में फैला है वो अमेरिका की ही देन है। हैमबर्गर, हॉट डॉग, मैक एंड चीज और एप्पल पाई अमेरिका के कुछ सबसे मशहूर डिशेस मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर ईरान का खाना अपने बेहतरीन स्वाद, केसर की महक और सुगंध के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। चेलो कबाब ईरान की सबसे लोकप्रिय डिश है, जिसे चावल और मीट के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा घोर में सब्जी, जेरिश्क, पोलो और फालूदा जैसी शानदार डिशेस आप ईरान में खा सकते हैं। जहां अमेरिका में शराब पीना एक आम बात है, वहीं ईरान में इस्लामिक लॉ के चलते शराब पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। नेक्स्ट इज
फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों में घूमने के लिए एक से एक बढ़कर एक शानदार जगह मौजूद है। अगर आप अमेरिका जाते हैं तो वहाँ आपको मॉडर्न सिटीज से लेकर ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी तक सब कुछ देखने को मिलेगा। न्यूयॉर्क में मौजूद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और टाइम्स स्क्वायर पूरी दुनिया में फेमस है, जहाँ हर साल करोड़ों लोग घूमने आते हैं। इसके अलावा ग्रैंड कैनियन की विशाल और गहरी घाटियां, येलोस्टोन नेशनल पार्क के नेचुरल गीजर और खूबसूरत नियाग्रा फॉल्स टूरिस्ट्स को हमेशा अपनी ओर खींचते हैं। मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए लास वेगास और कैलिफोर्निया का हॉलीवुड भी पूरी दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम ईरान की बात करें तो ये देश अपने समृद्ध इतिहास, प्राचीन वास्तुकला और शानदार पर्शियन कल्चर के लिए जाना जाता है। ईरान में शिराज शहर के पास मौजूद पारसिपोलिस के प्राचीन खंडहर आपको 2500 साल पुराने फारसी साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराएंगे। राजधानी तेहरान में गोलिस्तान पैलेस का शाही अंदाज और मिलाद टावर भी बेहद शानदार है। इसके अलावा इस्फहान शहर का नक्शे जहां स्क्वायर दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत स्क्वायर्स में से एक है। हालांकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालातों को देखते हुए अभी वहां जाना पर्यटकों के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों ये थी अमेरिका और ईरान के बीच गहरी दुश्मनी, उनकी मिलिट्री पावर और इकोनॉमी की पूरी कहानी। इन दोनों देशों के बीच चल रहा ये प्रॉक्सी वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच कोई भयंकर युद्ध होगा जो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर देगा, या फिर कभी इनके बीच शांति का समझौता हो पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।